दोस्तों, कानपुर सीएमओ विवाद लगातार बढ़ रहा है। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास तक पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि एक सीएमओ के खिलाफ अब विभागीय जांच भी शुरू हो सकती है। वो कौन सीएमओ है जो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर सीएमओ विवाद लगातार बढ़ रहा है। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अब सीएमओ विवाद पहुंच चुका है। इस विवाद ने फिर से तूल तब पकड़ा जब निलंबित सीएमओ वापस सीएमओ ऑफिस पहुंचकर कुर्सी संभाल लेते हैं और उनके बगल में नए सीएमओ भी आकर बैठ जाते हैं। दफ्तर में पुलिस का पहरा रहता है। वही अब खबर है कि कानपुर के सीएमओ रहे डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुर्सी अब सिर्फ बैठने की चीज नहीं रही, यह अब ताकत, जाति और सत्ता की पहचान बन चुकी है। जब तक सरकार अफसरशाही को राजनीति से अलग नहीं करती, तब तक कुर्सी युद्ध यूं ही जारी रहेगा, कभी दलों में तो कभी सरकारी दफ्तरों में। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्सी की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रही है। बता दें कि कल कानपुर सीएमओ के दफ्तर में जहां सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपनी कुर्सी संभाल ली, वही नए सीएमओ भी पहुंच गए थे और वो भी बगल में बैठ गए। दोपहर तक डॉक्टर उदयनाथ के नाम की नेम प्लेट लगी थी, अब वहां डॉक्टर हरिदत्त नेमी के नाम की नेम प्लेट लग गई है। स्थिति इतनी गजब है कि एक अधिकारी दफ्तर में बैठ रहा है तो दूसरा फील्ड में निरीक्षण के जरिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आज सुबह भी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ऑफिस पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ निरीक्षण के लिए निकले। उन्होंने कहा कि डीएम साहब को सूचित कर दिया है। वही डॉक्टर हरिदत्त नेमी सरकारी गाड़ी से दफ्तर आए, यानी कि एक दफ्तर में तो एक फील्ड पर। अब यह विवाद प्रशासनिक दफ्तर नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। ऐसा इसलिए कि हाईकोर्ट ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। अगला आदेश आने तक काम करने को कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से समस्या यह उठ खड़ी हुई है कि कानपुर में सीएमओ का दफ्तर तो एक है, लेकिन सीएमओ दो हैं। दोनों लगातार दूसरे दिन इस पद पर काम कर रहे हैं। कल पुलिस बल को दफ्तर में पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा था। कानपुर डीएम सीएमओ विवाद ने अब यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। यह मामला अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दोनों अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, जबकि विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का डीएम पर आरोप है कि वह सीएमओ से पैसा चाहते थे, सिस्टम में आने की सलाह देते रहे। जब हम उनके सिस्टम में नहीं आए तो निलंबन की संस्तुति कर दी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद से डीएम हर बैठक में उन्हें जाति सूचक शब्दों के जरिए उत्पीड़न करते आए हैं। दूसरी तरफ कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नेमी पर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। डीएम ने डॉक्टर नेमी पर अस्पतालों से वसूली करने के गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र भी लिखा था, जिसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई के साथ इनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। फिलहाल सीएमओ को महानिदेशालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। कानपुर के डीएम सीएमओ विवाद तब प्रकाश में आया जब सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 19 जून 2025 को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निलंबित कर दिया था। डीएम ने उन पर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में लापरवाही और कई अन्य आरोप लगाए। डीएम के इस आदेश को डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन को गैर जरूरी बताते हुए उनके सस्पेंशन पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में विभागीय अधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी कोर्ट से राहत मिलने के बाद 9 जुलाई यानी कल को सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर पहले की तरह बैठ गए और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी मौके पर मौजूद थे। उन्हें वहां कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने अतिरिक्त सीएमओ ऑफिस में अपनी सीट ली। दोनों अधिकारियों के आने से कार्यालय में आने से तनाव फैल गया। दफ्तर के कर्मचारी भी 2 गुटों में बढ़ गए। कुर्सी की लड़ाई ने अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर अफसरशाही के दफ्तरों तक जगह बना रही है। यदि सरकार ने समय रहते हुए इस तरह के टकरावों को सुलझाने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई तो इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था चरमराएगी बल्कि आम जनता का भरोसा भी बुरी तरह से टूटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।